नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो लॉजिक गेट होते हैं उनके बारे में। और उनमें पढ़ेंगे हम एक तो नैंड गेट, और दूसरा नोर गेट, नोर गेट। तो चलिए उन गेट को पढ़ने से पहले हम जो नोट गेट, और गेट और एंड गेट है उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं, ताकि क्योंकि आगे जो गेट पढ़ेंगे हम नैंड गेट और नोर गेट, नैंड और नोर, इन दोनों में जो हमारा नोट गेट है, एंड गेट है और जो और गेट है, उन तीनों का यूज़ होगा। तो इनको पढ़ने से पहले हम उनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे सबसे पहले हम शुरू करते हैं नोट गेट। जो नोट गेट का सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। नोट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होती है हमारी। और जब हमारी इनपुट ए है, आउटपुट हमारी वाई हमारी आउटपुट है। जब हमारी इनपुट हमने एक दे रखी है तो ये एक जो ये सिंबल है इसको विपरीत कर देता है। इसको ऐसे याद रखिए, इसको आप यहाँ से कहोगे चाय पिएगा तो ये कहेगा नहीं पीऊँगा, नहीं। और इसको कहोगे नहीं पिएगा तब कहेगा हाँ पीऊँगा। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, इसको समझने के लिए बस इतना आपके लिए। तो हमने इनपुट पे 1 दे रखा तो हमें आउटपुट मिलेगी 0। और यदि हमने इसको इनपुट सिग्नल दे रखा 0, इनपुट 0, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 1। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। उसके बाद आगे चलिए, आगे हम पढ़ते हैं और गेट के बारे में। तो और गेट का सिंबल होता है वो ये और गेट का सिंबल है। इसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट होती है। आउटपुट होती है। जो आउटपुट है वो इन दोनों को ऐड करके मिलती है, ए प्लस बी। और जो इसकी ट्रुथ टेबल है वो देखिए, ये यहाँ पे हमने हमारी इनपुट ए, ये हमारी इनपुट बी और ये हमारी आउटपुट। जो ये है और गेट है वो दोनों का एडिशन करता है, इनपुट का ऐड करता है। तो अब देखिए, जब हमारी इनपुट ए पे हमने 0 दे रखा, बी पे भी इनपुट 0 दे रखा, तो 0 और 0 का एडिशन 0। और जब हमने इनपुट पे ए टर्मिनल पे में जो 0 दे रखा और बी को 1 दे रखा तो आउटपुट मिलेगी 1। और यदि हमने ए को 1 दे रखा और बी को 0 तो आउटपुट मिलेगी हमें 1। और इसी प्रकार जब हम ए पे दे रहे ए और बी, ये हमारी आउटपुट, हमने इनपुट पे 1 और बी को भी इनपुट पे 1 दे रखा तो आउटपुट मिलेगी हमें 1। तो ये और गेट के बारे में हो गया। हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा तीसरा गेट है उसके बारे में, एंड गेट के बारे में। तो देखिए, जो एंड गेट का सिंबल होता है वो कैपिटल डी की तरह का होता है। इसमें भी इनपुट 2 होती है और आउटपुट हमें 1 मिलती है। और जो आउटपुट होती है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई से आती है। ए डॉट बी, ये मल्टीप्लाई। अब चलिए इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको देख लेते हैं पहले। ये हमारी इनपुट है, ये हमारी इनपुट बी और ये हमारी आउटपुट। तो
हमने जब इनपुट सिग्नल दोनों ज़ीरो दे रखे तो हमें आउटपुट मिलेगी ज़ीरो। और यदि हमने एक को ज़ीरो बी पर वन दे रखा और इनपुट तो जो आउटपुट होगी वो ज़ीरो होगी। और इसी तरह यदि हमने एक को ज़ीरो बी को वन दे रखा तो आउटपुट मिलेगी ज़ीरो। और यदि हमने ए और बी दोनों को वन वन दे रखा तो आउटपुट मिलेगी हमें वन। ये इनके बारे में हो गया। चलिए आपको इसको इमेज से कंफर्म करते हैं। तो आगे देखिए, जो ये हमारा नॉट गेट हो गया, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। और ये हमारा एंड गेट हो गया, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। जब इनपुट और आउटपुट ज़ीरो ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो, इनपुट वन और ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो। और जब इनपुट वन ज़ीरो है तो भी आउटपुट ज़ीरो, और इनपुट वन वन है तो आउटपुट वन। ये हमारा एंड गेट हो गया। अब और गेट है, देखिए ये जोड़ करता है, ये मल्टीप्लाई करता है। तो देखिए जब इनपुट और आउटपुट दोनों ज़ीरो ज़ीरो है तो इनपुट ए और बी की दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, और इनपुट हमारी ए और ज़ीरो है तो वन आउटपुट। और इनपुट यदि वन ज़ीरो है तो आउटपुट हमें वन मिलेगी, और वन वन है तो आउटपुट वन मिलेगी। अब देखिए इसके बाद पढ़ते हैं हम नैंड गेट और नॉर गेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं नैंड गेट। अब जो ये नैंड गेट है इसमें दो गेट है। जो यहाँ पे एन है वो रिप्रेजेंट करता है नोट गेट को, नोट गेट को। और जो ये एंड है ये रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को। तो जो हमारा नैंड गेट बनेगा उसमें जो एंड गेट है उसका भी उपयोग होता और जो नोट है उसका भी उपयोग होगा। तो चलिए इसका जो सिंबल है उसको देखते हैं। अब देखिए ये हमारा नैंड गेट है, ये हमारा नैंड है। अब देखिए पहले हम एंड गेट को बनाते हैं। एंड गेट का सिंबल, ये हमारा एंड गेट का सिंबल हो गया। और इसके बाद में ये हमारा नॉट गेट। और इसको जब कंबाइन रूप में बनाएंगे तो ये होगा, ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है। इसमें यहाँ पे इनपुट वन ए बी, और यहाँ पर जो नैंड गेट की आउटपुट होगी वो ही नॉट गेट की इनपुट होगी, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। इसको हम चलिए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी आउटपुट है। नैंड गेट की इनपुट ए और बी है, और जो एंड गेट है उसकी आउटपुट वाई है, और जो ये एंड गेट की जो आउटपुट है वो ही हमारा जो नॉट गेट है उसकी इनपुट होगी, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। तो चलिए इसका सिंबल दोबारा से रिड्रॉ करते हैं। ये हमारा एंड गेट, और ये हो गया नॉट गेट, और ये हो गया पूरा नोट और एंड नैंड गेट। तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, और जो आउटपुट होगी वो होगी, नैंड गेट क्या करता है ए और बी को मल्टीप्लाई, और जो ये नोट गेट है वो इसके ऊपर बार लगा देता है। अब देखिए तो इसकी ट्रूथ टेबल होगी वो, ये हमारी ये हमारी इनपुट है जो हमने एंड गेट में दे रखी है, वो हमारी इनपुट एंड गेट की, ये आउटपुट एंड गेट की, और ये आउटपुट नैंड गेट की। अब देखिए हमने जब इनपुट सिग्नल ज़ीरो ज़ीरो दे रखा है
0 1 1 0। इसको एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब एंड गेट क्या करेगा, ये हमारी आउटपुट है एंड गेट की, ये है एंड गेट की आउटपुट। तो एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है 0 इन 0, और ये भी 0, ये भी 0, और ये 1 हो गया। अब जो नॉट गेट है वो इन जो आउटपुट होगी उसको बाहर लगा के निकालेगा। देखिए यहाँ पे ये जो है ये तो एंड गेट है उसकी तो आउटपुट है, और जो नोट गेट है उसकी इनपुट है। तो जो नोट गेट से आउटपुट निकलेगी वो 0 का बार इक्वल्स टू 1, तो ये 1, ये 0 का, फिर जो नोट गेट है वो बाहर लगाता है आउटपुट निकालता था। तो यहाँ पे वही है कि ये इसको कहोगे आप चाय पिएगा, तो ये कहेगा नहीं पीऊँगा। और जब हमारी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, और इनपुट जब 0 है तो आउटपुट 1 होगी। लेकिन जब इनपुट 1 है तो हमें जो नोट गेट से तो नोट गेट है उससे आउटपुट हमें 0 मिलेगी। तो ये नोट गेट की ट्रुथ टेबल है। अब जो एंड गेट है उसको सिंबल से देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा नैंड गेट है, इसमें ये इतना पोर्शन है, ये तो एंड गेट का है, और ये है नोट गेट का। तो चलिए, जब हमारी इनपुट ए और बी दोनों पर 0 0 है तो 0 इंटू 0 0। अब आगे लग रहा है यहाँ पे नोट गेट, तो ये नोट गेट क्या करेगा, इसको बाहर लगाएगा, बाहर लगाए तो आउटपुट होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। इसी प्रकार जब इनपुट ए टर्मिनल पर 0 बी पर 1 है तो 0 इंटू 1 0, ये जो नोट गेट है उसकी इनपुट है, अब ये आउटपुट होगी। तो नोट गेट क्या करेगा, नोट गेट इसको बाहर लगाएगा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आउटपुट 1 होगी। इसी तरह जो जब हमने ए को 1 और बी को 0 दे रखा, तो जो एंड गेट है उसकी आउटपुट होगी 0। यही इनपुट है नोट गेट की। अब नोट गेट की इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट होगी 1, तो यहाँ पे देखिए ये 1। और जो 4 नंबर पर है वो देखिए, हमने इनपुट दिया 1 1 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। ये नोट गेट की, यहाँ पे नोट गेट लगा हुआ है। अब नोट गेट यहाँ से, जब नोट गेट को हम इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट में हमें 0 निकाल देता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया होगा। और अब आगे देखिए, जो अगला गेट है वो पढ़ेंगे हम नोर गेट। तो चलिए नोर गेट के बारे में जानते हैं। जो नोर गेट है, नोर गेट, इन नोर गेट भी 2 कॉम्बिनेशन से बना होता है। जो एक तो होता है इसमें नोट गेट, यहाँ पे जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोट गेट को, और जो और है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और गेट को, और गेट, और ये नोट गेट। तो चलिए इसका सिंबल देखते हैं किस तरह हम इसको सिंबल को ड्रॉ करेंगे। तो हमें पहले बनाना है और गेट। तो हम जानते हैं ये और गेट का सिंबल, ये और गेट का सिंबल हो गया। इसके आगे हमें लगाना है नोट गेट। तो ये हमारा नोट गेट हो गया। ये यहाँ पे इनपुट और गेट की, ये और गेट, और ये नोट गेट। तो इनका कॉम्बिनेशन है वो है नोर गेट, नोट और का। अब देखिए, तो
आगे इनका गेट होगा वो इक्वल्स टू दो। अब नोर गेट बनेगा, उसका सिंबल होगा ये सिंबल हो गया। ये इनपुट हमारी एक बी और ये आउटपुट हमारी और गेट नोर गेट में आउटपुट होती है। और गेट क्या करता है, ये करता है जोड़, तो ए प्लस बी, लेकिन जो नोट गेट है वो बाहर लगा देगा ऊपर। देखिए ये हमारा नोट गेट हो गया, नोर गेट हो गया, नोट और अब जो नो और गेट होगा वो तो ऐड करेगा, ये हमारा और गेट हो गया। अब काम बचा नोट का, नोट का ये काम हुआ नोट का, ये हमारी आउटपुट होगी। तो इसकी जो टेबल है वो बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये हमारी इनपुट हो गई और गेट की, ये आउटपुट निकलेगी नोट गेट से। हमने यदि इनपुट में 0 0 ये जो टेबल थी वो छोटी बन गई थी, इसलिए दोबारा से इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी इनपुट हो गई और गेट की, ये आउटपुट निकलेगी नॉट गेट से। अब यहाँ पे जब हमारी इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 है। अब देखिए पहले हम और गेट का काम करते हैं। और गेट क्या करेगा, यहाँ पे और गेट को सॉल्व करते हैं। और गेट जो और गेट है वो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हम कॉलम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये तो हमारा हो गया और गेट का काम। अब आगे कौन सा है, नोट गेट भी है, तो वो 0 का बार लगाएगा तो 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब आगे देखिए और जब हमने इनपुट में 0 और 1 दे रखा है, 0 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे अब नोट गेट क्या करेगा, नोट गेट 1 को बाहर लगा 0 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, लेकिन आगे नोट गेट है वो इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। और 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, लेकिन आगे है हमारे पास नॉट गेट, वो इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो टेबल है वो हमारी है नोर गेट की। चलिए इसको आपको डायग्राम से दिखाकर समझाने का प्रयास करते हैं।